So hello everyone, it's 7th of July. I don't know how I'm writing it. So it's 7th of July 26. So watch this video at 1.5x to save your time. तो आज क्या हुआ, आज स्कोर कार्ड आ गया दिल्ली पुलिस का, तो आई वॉज लाइक जस्ट शो इट. सो दिस इज स्कोर कार्ड एंड यहाँ पे आई एम गेटिंग 29 GS out of 50, 22.5 in reasoning out of 25, and this is out of 15, and this is out of 10, and this is out of 50. So my ROI score was 73.25, and my final score is 74.9. So as I have told you कि कट ऑफ लगी है UR की, इस बार वो लगी है 70 मार्क्स. अब आई डोंट नो कि फाइनल मार्क्स मेरे कम से कम 4.9 मार्क्स ज़्यादा हैं, एंड आई डोंट नो फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, कितनी बढ़ सकती है. प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से तो 3 नंबर बढ़ी थी, और इस बार ऑलरेडी कट ऑफ 70 है, तो मुझे नहीं पता कितनी बढ़ेगी. बट ठीक है, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल्स, सो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे इतना. बट आई होप अब मैं नहीं करता हूँ तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए थोड़ी सी. दिस इज़ माई, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कट ऑफ अगर इससे कम रह गई फाइनल वाली तो आई विल रिग्रेट दिस. बट ठीक है, यू हैव टू मेक अ हार्ड चॉइस एंड आई एम मेकिंग इट दैट आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस नाउ. सो दिस इज़ इट फॉर द एंड. आई एम सेइंग बाय बाय टू दिल्ली पुलिस नाउ, एंड अब देखते हैं आगे क्या करना है या क्या किया है आज. सो आई हैव टोल्ड यू, एक निमिषा मैम है, एंड शी इज़ वेरी, निमिषा मैम, she has been a incredible faculty for the English in SSC field और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में. तो उनकी 120 रूल्स एक करके बुक आती है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एंड काफ़ी टॉपर टॉक्स देख के मुझे लगता है कि वो काफ़ी वाइबल है, काफ़ी रेलिवेंट है, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया है. सो पहले जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मैंने एक दिन पढ़ा, तो उसमें 10 ही रूल पढ़े. मैंने एक वीडियो देखा उनका, वो 12 घंटे का लेक्चर है पूरा, तो मुझे वो थोड़ा सा टफ लगा. बट टुडे आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्टडी दैट, और मैंने उसमें आज 60 रूल्स पूरे कर लिए, एंड इट टुक मी लाइक 4 hours. बट हाँ, मतलब 60 कर लिए. उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, एंड मैं इस बार फैटमैन का सेकेंड एडिशन पढ़ रहा हूँ. तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी पूरी बुक मेरे लिए नहीं है. ऑफकोर्स आई नो द कंटेंट कि उसमें क्या दिया है, कैसे पढ़ना है या क्या है, बट जब आप पहली बार रीड कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू मार्क अप द थिंग्स कि दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट. यू हैव टू हाईलाइट डिफरेंट थिंग्स, और दैट्स अ वेरी डेंस बुक. तो मुझे पहली बार में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ऑफकोर्स जब मैं उसको रिवाइज़ करने जाऊँगा उस बुक को, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा कम टाइम लगेगा. एंड ठीक है, बट इससे फ़ायदा भी हो रहा है. जैसे मैंने पॉलिटी इकोनॉमी ख़त्म किया था, एंड आई हैव सॉल्व द टेस्ट, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे पढ़ने से, थोड़ा धीरे पढ़ने से. And I'm not completing the subject for the sake of it. I'm like इस टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को, so I can avoid the silly mistakes. और हो रहा है वो, मतलब अवॉइड हो रही हैं. उसके बाद मैंने इंग्लिश के 3 टेस्ट लगाए थे, एंड अभी इंग्लिश के टेस्ट लगाने का मतलब देखो ये है, ब्लैक बुक है मेरे पास, ठीक है, वो पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया है. एंड ब्लैक बुक में आपको बता दूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द वोकेबलरी, दिस इज़ ओनली फॉर द वोकेबलरी. काफ़ी 350 पेज की बुक है, और वोकेबलरी में इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो मीनिंग्स आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, एक तो मीनिंग्स आ जाएंगे, एंटोनिम आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, होमोनिम आ जाएंगे, एंड इडियम एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, प्रोवर्ब्स आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे, ठीक है. सो एंड स्पेलिंग करेक्शन आ जाएगा. तो बेसिकली मोटा मोटा इतना आता है CGL में, ये चीज़ें पूछी जाती हैं मीनिंग सेक्शन से. एंड आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, एंड 12 क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं, मतलब 10 to 12 क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं.
सो आई हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट टाइम जितना इनको वोकेबलरी को भी चाहिए. आई कैन नॉट बी स्टडिंग द ग्रामर पोर्शन ओनली. और हाँ, तो मैं बता दूँ टेस्ट कैसे गए. तो सेक्शनल दिए मैंने आज 3, तो इसमें 38 आए. तो इसमें कुछ मीनिंग्स भी मुझे नहीं आ रहे थे एंड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं. उसके बाद इस टेस्ट की बात करता हूँ. अब टेस्ट का एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है. टेस्ट लगाना मैंने स्टार्ट किया है. आई गॉट अ कॉल कि स्कोर कार्ड आ गया है एंड देख लो. तो मैंने कहा टेस्ट लगा लूँ उसके बाद देखूँगा. एंड वो टेस्ट तो लगाया मैंने और उसमें इतना स्कोर आया एंड आई जस्ट शट डाउन माई कंप्यूटर. आई एम लाइक इसको बाद में देखूँगा मैं. जब मैंने बाद में जाके उसको देखा तो आई कैन सी द सिली मिस्टेक्स. कम से कम 4 क्वेश्चन लगभग सिली हुए मेरे, जो मैं सही कर सकता था. बट मैंने वो, क्योंकि मेरा दिमाग उधर चला गया स्कोर कार्ड पे कितना स्कोर आया होगा, कैसे कम तो नहीं हो गया होगा, या कम हो गया होगा तो कितना कम हुआ होगा, या बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा. और उसके बाद ग्रुप में कॉल्स भी आने लगे तब तक, जो हमारा दिल्ली प्लेस का ग्रुप है. तो ये थोड़ा फोकस भी चाहिए होता है. मतलब यू हैव टू टेक एवरी टेस्ट वेरी सीरियसली, वरना यही होता है. उसके बाद फिर मैंने एक कॉल लगाया जस्ट बिकॉज मेरा दिमाग ख़राब था. द आई गॉट 41.5 मार्क्स विच इज़ नॉट अ वेरी बैड स्कोर. एंड आई वॉन्ट कि मेरा जीके में एंड इंग्लिश में आई शुड स्कोर गुड. ठीक है, बिकॉज GS इज़ माई फोर्टे एंड इंग्लिश इज़ समथिंग जहाँ पे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं. एंड मैंने काफ़ी लोगों को लाते हुए भी देखा है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड रीजनिंग ऑल्सो इज़ अ सब्जेक्ट. अब रीजनिंग में आई हैव सीन के जैसे 2025 के PYQ जब मैंने लगाए हैं तो देयर इन सम टेस्ट आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ 50. बट जब मैं 2024 पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं. सो इट इज़ ऑल्सो डाइसी. मतलब अगर आपके 4-5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, जैसे आपके 4 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं, ठीक है, तो 8 नंबर तो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे वहाँ पे. तो आई थिंक रीजनिंग GS एंड इंग्लिश इज समथिंग विच आई शुड वर्क अपॉन थोड़ा ज़्यादा. रही बात मैथ्स की, मैथ्स अभी मेरा बर्थडे वगैरह भी था तो मैं पढ़ नहीं पाया. तो मैथ्स अभी मैंने काफ़ी दिन से पढ़ा भी नहीं है, विच इज़ अ बैड थिंग. आई शुड ऐड द मैथ्स पोर्शन इन माई शेड्यूल. कहीं ना कहीं तो मुझे डालना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. बट मेरा मानना अभी थोड़ा सा ये है कि आई शुड पॉज फॉर सम डेज़. मतलब 4-5 दिन और थोड़ा सा मैं ले लूँ और मैं थोड़ा सा अपना GS पोर्शन जो मेरा रह गया है रिवीजन के लिए वो, और इंग्लिश के जैसे 60 रूल्स और रह गए हैं विच आई विल ट्राई कि मैं उसको आज ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 5-6 घंटे के क्लासेस और बचे हुए हैं उसके. एंड हाँ, मतलब ये ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि तो मैं टेस्ट में थोड़ा सा ये देख पाऊँगा कि मेरी इसलिए ख़त्म हो. और सही बता रहा हूँ, अभी मेरा जो भी टेस्ट लगाता हूँ आई डू नॉट केयर अबाउट द मार्क्स, आई जस्ट केयर अबाउट द सिली मिस्टेक. कि अब सिली मिस्टेक को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती थी और मैंने वो गलत कर दी. ठीक है, और टुडे आई गॉट अ न्यू कॉपी ऑल्सो. तो उसमें मैं एरर्स लिखूँगा अपने इंग्लिश के एंड रीजनिंग के बेसिकली. तो हाँ, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग के लिखूँगा, तो वही है. तो आई थिंक कि इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव होगा. एंड फिर मैं 2024, 2025, 2023, 2022 फिर मैं ऐसे करके पीछे चलता चलूँगा जितने भी सेक्शंस हुए हैं. जैसे एक साल में ऐसा CGL के कितने लगभग 30 से 40 पेपर मिल जाते हैं PYQ. तो उनका GS का मतलब इंग्लिश का पूरा सेक्शन लगाओ, उसमें देखो. और इसमें 15 मिनट भी मिल रहे हैं इंग्लिश के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ. 4-5 मिनट बच ही जाते हैं, 10 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं 50 क्वेश्चन. तो आई होप कि सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी ना हो, मतलब सिली मिस्टेक हो ही ना, है ना. क्योंकि मैथ में उतना इम्प्रूव करने के लिए आई हैव टू वर्क अ लॉट हार्ड. अगर मैं सिली मिस्टेक में मार्क्स अपने बचाता हूँ तो इट विल बी अ गुड थिंग. सो दिस इज़ अप फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड कीप वर्किंग हार्ड. बाय, सी यू.